महाराज अच्छा कुछ जीव ऐसे हैं भटक जाते हैं लेकिन आ जाते बड़ी देर में आते आ रहे, कुछ रुक जाते हैं और फिर जानते हैं कि हमें यहां नहीं वहां सुख मिलेगा, लेकिन उनको वहां कोई पूछता नहीं है, घास भी निकालता फिर लौटते हैं। आ रहे हैं कुछ पछता रहे, वो तो आप ही जानो। अच्छा जी क्या बात है, आप थोड़ा सुना दो इस पर, बता बता। वैसे ही रह दो, रूमाल बंद में बंद में क्या बात। भक्त और भगवान अलग नहीं हो सकते। आप सुनो, आप बालाजी धाम से जीवन में कभी अलग नहीं हो पाओगे। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग कर नहीं सकते। अगर आप होंगे भी तो भगवान आपको अलग नहीं होने देंगे। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए महाराज रसों में सम अर्थात ईश्वर रस रूप है। ईश्वर क्या है? रस रूप। कथा में ये प्रसंग आता है, वैष्णव आचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। किसमें? अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी पी सकती है क्या? बराबर जब तक वो अंदर ही पलटती है पानी पीने के लिए, क्या करती है? उछाल लेती है, तब पानी पीती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है वो ब्रह्म रूप हो चुका है। ये भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से साथ हे राजन, वो फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म रूप होने से जीव को दुख निवृत्ति होती। अगर आप भगवान में जैसे अभी आप कह रहे हैं इतना बड़ा दर्द और आपने देखा सब, और आपने एक चीज और देखी, वो उस समय में कुछ देर बाद आया था, स्थिति डमाडोल थी, लेकिन उसके बाद भी ईश्वर माने बगैर भगवान के हम रह नहीं सकते। 1-1.5 महीने पहले आपको मालूम हो मैं थोड़ा अस्वस्थ हो गया था अचानक, ठीक है, सोमवार की शाम से। अब पूरी सोमवार की रात्रि में मेरी ऐसे ही निकल गई, उठा व्यवस्था कर दी, प्रसाद कहीं कहीं ले जा, लेकिन जब उठा तो एकदम हमारा स्वस्थ था। मैंने देखा मेरे हाथ पैर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, फिर मैं पैदल जैसे घूमता हूं, क्या मेरी ढगें वैसे ही उठ रही है? क्या वैसे उठ रही है? तो फिर मुझ में क्या कमी? जबकि शरीर का पानी निकल चुका था, एकदम पानी शरीर का पूरा। मैं बैठा चाय लिया ऊपर छत पे। अब मैं आप विश्वास मैंने कई बार कहा है, मैं छत पे बैठा ये सोचा आज क्या ऐसे रखे मेरे की मैं नहाने जाता हूँ, ठीक है, आता हूँ नहाता, पर नहाया है कि वो ऊर्जा जो होती है, जैसे स्नान मैंने मंत्र का जाप किया, ऊर्जा अंदर आई। और महाराज मैंने बहुत जल्दी में मुझे जो वस्त्र मिले थे तैसे पहन लिए, और पहन के मैंने कि मैं जा रहा हूं, कहां जा रहे हैं? जा रहा हूं। आपकी आरती हो रही थी सुंदरकांड के बाद, आरती पे ही मैं आ चुका। तो आपकी लगन सही होना चाहिए। और फिर कथा भी गई 3 घंटे 4 घंटे कथा भी गई। कथा कहने के बाद मेरे भाई बता रहे थे महाराज उठ जाओ कहीं लौटा ना पड़ जाओ। तो हमने कि भैया जो होगा सो देखा जाएगा। कथा पूरी होने, आप अगर भगवान के बन जाओगे गारंटी देता हूं, बड़ा भगवान
मूर्ति में भी जान डाल देती, शक्ति डाल देती। यहां पर बात वही आ गई महाराज, आनंदक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ता। आपको कथा चल रही है सब, बैठो, रोने काम नहीं, इतनी सुंदर कथा चल रही है। आप पहले कथा का आनंद लो, बाद में सुनो, है ना? हाँ महाराज, आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा। आनंद कब आएगा? आपको संसार से अलग महाराज। थोड़ा भगवान की थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तब भक्त कहता है, तब भक्त बनता है। मैं अपने प्रभु का अंश हूं, मैं अपने प्रभु का, कथा में प्रसंग आ गया, मैं अपने भगवान की गोपी हूं। भगवान से बोलना पड़ेगा, मैं भगवान की गोपी हूं, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है। ये भक्त है, मुझे भगवान में नहीं, मुझे आपकी सेवा चाहिए। महाराज, मुझे गोलोक धाम में जाना है, मुझे कहा जाना है? भगवान के गोलोक धाम में। भक्त जब लौकिक देह को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद आता है। भगवान आपके हमारे पूर्वज, आपके हमारे माता पिता इस समय इस दृश्य को देखकर, आप जहां बैठे हुए हैं इस वातावरण को, दृश्य को देखकर भगवान भी खुश हो रहे होंगे और आपके पुरखा भी खुश हो रहे हैं। सदमार्ग में और धर्म मार्ग में बैठे, सदमार्ग धर्म मार्ग में बैठे, सेवा में, अर्थात महाराज तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं मेरा अंश मुझसे मिलने आया। आप पहुंच कर पाते, आपके सत्कर्म अच्छे होंगे तब। जैसा अभी हमने कुछ समय कहा पहले, निश्चित आपको अंतिम समय में पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात ब्रह्म याद आएंगे। उस समय आप ब्रह्म में लीन होकर और ब्रह्म के धाम में चले जाएंगे। ब्रह्म याद आएंगे और ब्रह्म के धाम में चले। इसलिए भगवान उत्सव बनवाते। ये उत्सव क्यों हुए थे? ये उधर गोवर्धन की पूजा, स्वयं पूजे और स्वयं पूजा, स्वयं पूजे और स्वयं पूजा, स्वयं हनुमंत बने, भगवंत बने, भगवान महाकाल बने और अंत में मां भगवती बनी। मां भगवती बने। मां भगवती ने उच्चारण किए थे, मेरा लाल भूखा होगा, मेरा लाल रोता होगा, मेरा लाल मेरी ममता के लिए मचलता होगा। देखो मेरे लाल ने 7 दिन से गोवर्धन इस पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया है। मेरा लाल थक गया होगा, मेरा लाल थका हुआ है, मेरा लाल गहरी नींद में सो रहा है। मेरी ममता इस समय हिलोरे लेके अपने लाल को अपने आंचल में सपेटने की जिज्ञासा धारण करके बैठी है। मैं लाल को माखन खिलाऊं, कुछ ऐसा कहो। ऐसा ही कहा। तो ऐसा कैसे ध्यान रहा?
जब ऐसे ही कहा था तो वो कौन थी जो ऐसा ही फिर बोल रही है? क्या किसी की कही हुई बात और शब्द से माने शब्द से शब्द क्या वो रह सकते हैं यार? ध्यान करिए, आप इसलिए ध्यान करिए, ये सस्ता सौदा नहीं है, ये भाव का सौदा है, प्रेम का सौदा है, ये संसार का सौदा नहीं, ये भक्ति का सौदा है। मित्रता, महाराज, प्रेम, निष्ठा, भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पित भाव, ये वो प्रेम का आंगन है जहां इस समय हम बैठकर उसका संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। भक्ति करता, महाराज, भक्ति करता तुका झाला पंडुरंगा, भक्ति करता तुका झाला पांडुरंगा। किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने से मुझे जो आनंद मिलता है वो विठुल बनने में नहीं। कीर्तन में आनंद आता है, मुझे भगवान बनने में नहीं। आज एक बात और कह दूं, सत्य कह रहा हूं, मुझे जो कथा कहने में आनंद आता है उस दिन जो हम बने थे ना उसमें नहीं, वो बनना पड़ा, बनना नहीं चाहते लेकिन आपकी खातिर हमको वो भी बनना पड़ा। आपके विश्वास को लेकर हमको वो भी करना पड़ा जो हम करना नहीं चाहते। मेरी बात को गहराई से समझना, जो हमको कथा कहने में, कीर्तन करने में, आपको सुनाने में, आपके सम्मुख बैठने में, आपके साथ बतियाने में जो आनंद आता है वो हम जब बनते हैं वो आनंद है। क्यों? जब हम बनते हैं तो आप भयभीत रहते हैं, हमसे आप दूर भागते हैं, हमारे नजदीक नहीं आते। आप इस समय जो हंस रहे हैं वो आपके चेहरे पे वो हंसी नहीं, बादला डर नहीं लगा। सही बता रहे हैं। तो उस दिन जो भाव था वो साक्षात प्रभु का है। इसलिए बनने में आनंद नहीं है, बनाने में आनंद। आप नहीं जानोगे, महाराज जी बनने में आनंद नहीं है, सेवा भाव रखने में आनंद। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वो भिन्न रहेगा, तब ईश्वर से अलग रहेगा। तो जी ईश्वर अब खुद ही बन गए तो क्या बचा? तब तो हम दूसरे दिन पूछते हैं, भैया काका बाबू को तो बता दो। भैया उस टाइम काम हो, मुझे तो जहर पिलाए दो, तुमने अमृत पियो, काम हो गई भैया, वो निरूप आए। अरे भैया आप समझ रहे हैं, आप इस बात नहीं करोगे। हम जितने मेले हो जाते हैं बाद में पूछते हैं, भैया जी बताओ मेला कैसा रहा, भीड़ भाड़ ठीक थी क्या हुआ? महाराज जब ईश्वर से भिन्न वो भगत रहेगा तब वो उस रस का अनुभव कर सकेगा। ईश्वर से अलग रहेगा तब भगवान की भक्ति का रस ले पाएगा। जैसे गोपकाय वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। वैष्णवाचार्य कहते हैं जीव ईश्वर न बने, ईश्वर से अलग रहे।
कीड़ा ए राजन, कथा में आनंद आ रहा है क्या? तुम थक तो नहीं गए? सही सही बता। कीड़ा भमरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भमरी रूप बन जाता, ईश्वर का चिंतन करते हुए स्वयं भमरी बन जाता। ऐसे ही संत भगत भगवान का चिंतन करते हुए स्वयं भगवान बन जाते। कालों का काल महाकाल ब्रह्म योगी महाराज रुद्र, मन क्या लीला। उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। कथा समझ में अब तो आई के नहीं? आपकी बात समझ में आ रही है? ईश्वर स्वयं वो जीव ईश्वर का चिंतन करे, ईश्वर के भाव में खो जाए। आप उस दिन का दृश्य देखते, चूंकि राम कथा चल रही थी, ठीक है, और लंबी कथा चली। 11 बजे के बाद हमने कहा कि भाई ठीक है, अब आप कीर्तन से कीर्तन करिए। भाई हटो, माता हटो यहां से, हटाओ जी, कौन है? डिस्टर्ब मत करो लगता महाराज। चिंतन करता हूं जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता, जीव स्वयं ब्रह्म हो जाता। अब तो समझ में आ रही है? आपके मन का भेद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप थोड़ा सावधान होकर कथा को ध्यान से सुना करें। आपके मन में लगी होगी, ये तो रहती है आपके मन में, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये यथार्थ सत्य ऐसा ही होता। आपके मन में भाव था कि आज देर हो गई, बाबा क्यों नहीं लौट रहे? बाबा गए कहां थे? बाबा तो स्वयं विराजमान थे, स्वयं विराजमान। आपने भजन कीर्तन याचना तमाम करी, और मैंने ये भी सुन पाया कि देर हो रही है। जी भाई, आपका भाव, इरादा, आपका लक्ष्य, उद्देश्य अगर पवित्र है तो आपकी पवित्रता का प्रमाण आपके सामने आएगा। यो तो केवल युक्ति, किंतु वैष्णव भजन ऐसा केवल मुक्ति की इच्छा नहीं रखती। वैष्णव भक्त कभी मुक्ति की इच्छा नहीं रखता। वे ईश्वर की सेवा, पूजा और उसका रसास्वादन करने के लिए थोड़ा दैत्य भाव रखता। वैष्णव भगत भगवान की सेवा। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जैसे अपने को भगवान की पूजा मिली, उस गद्दी को, उस पीठ को जब तक मत त्यागो जब तक भगवान के पट में। सच्ची सेवा तब मन, ठीक है। मैं जानता हूं कि आपको लवसंका आएगी, उस पीठ को खाली मत छोड़ोगे भैया। 5 मिनट आपका कोई ना कोई एक सहायक होता है, उसे बिठा। भगवान की अंदर की जो भी है मर्यादा वो खाली नहीं। हम देखते हैं यहां से वो बाहर चौतरा पर पैर लटका के, उधर भी देखते हैं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सचेत सावधान कर। अच्छा एक बात बताओ, बैंक का खजांची, कैशियर, अगर कोई ग्राहक, अगर कोई महाराज क्या बोलते हैं उनको, शब्द मुझसे जा रहा है, सब कस्टमर, अगर कोई कस्टमर नहीं आए तो क्या वो बाहर आ जाएगा? नो,
कैश नहीं छोड़ सकती। सच्ची सेवा जब भी मानी जाती है। अब हम जहां बैठे, हमारी दादी कोई आगे मिले हम दादी से या फलाना, भाई आप व्यासपीठ पर बैठे हो, इस व्यासपीठ को जब तक नहीं छोड़ सकते, जब तक आपकी कथा मर्यादा स्वरूप और कथा ब्राह्म नहीं ले जाए, तब तक आप इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, हमेशा हमको ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जैसे कोई बीमार आदमी है, कोमा में है, एक आदमी अटेंडर रहता है कि नहीं रहता है? मैं अच्छा आ जाता, मैं कोई गलत तो नहीं बोल गया? अटेंडर एक होना चाहिए। ये हमारी मानवता क्या है महाराज? मानवता अर्थात जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है। हे राजन, जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है, वो उससे अलग कैसे हो सकता है? वो उससे अलग कैसे हो सकता? पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है? मछली जैसे पानी के बगैर अलग नहीं रह सकती, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो, वो पानी का आस्वाद नहीं ले सकता। अगर पूरा पानी में डूब गया हो तो उसे पानी का स्वाद क्या लेना वाला? अर्थात ठीक उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं पा सकता। अगर ईश्वर में डूब गया, उसी रस में डूबा हुआ है, तो न ईश्वर अलग है उससे, न वो अलग है। उसका आनंद आप जैसे बैठे हुए श्रोतागण भक्ति ले पाते। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा महाराज हथ रखकर वैध रखकर भगवान की सेवा स्मरण में कृतार्थता का अनुभव करते। माने कृतार्थ माने आनंद लेते, धन्य हो गए। कृतार्थ का मतलब है धन्य हो गए। एकनाथ महाराज ने भाषार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया। एकनाथ महाराज ने ये पूरी कथा उस वैष्णव भक्त को सुनाई है और एक दृष्टांत दिया। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती थी। महाराज अशोक वन में, लंका के अंदर अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड स्मरण करती है और सीता जी राम के ध्यान में महाराज तन्मय है। और इधर राम जी भी सीता जी के ध्यान में तन्मय है और विरह में तन्मयता विशेष होती। अगर कोई विरह हो जाए, अब में से अगर 4 दिन हमारी 4 मंगल 2 मंगल, आप में से कोई, इनमें से कोई, दादियों में से कोई अगर नहीं आए तो चिंता होने लगेगी, ये कहां है। अर्थात सर्वत्र राम देखते थे। माता जानकी को जहां भी अपनी दृष्टि डालती थी राम दिखते थे। माता जी भूल जाती थी कि वे सीता है।